नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायना। भोपाल में सिमी के 8 आतंकियों के एनकाउंटर पर सवाल उठाए गए हैं। ये सवाल दरअसल कांग्रेस ने उठाए हैं। कांग्रेस पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर शंका जाहिर कर चुकी है। हालांकि सर्जिकल स्ट्राइक का सियासी फायदा उठाने की तोहमत वो सरकार पर लगाती है। सवाल यही है, क्या एनकाउंटर भी सियासी नफा नुकसान का मुद्दा बनाया जाना चाहिए? आतंकवादी चाहे भीतरी हो या फिर बाहरी, आतंकवादी तो आतंकवादी ही होते हैं। उन्हें मार गिराए जाने पर सेना और पुलिस को तो शाबाशी मिलनी चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है? सिर्फ सियासत। विपक्ष वार कर रहा है और सरकार पलटवार कर रही है। आतंकवादी के मारे जाने का सच सिर्फ इतना है कि लोग बेखौफ सांस ले सकें, लिहाजा आतंकवादियों को करारा जवाब मिलना ही चाहिए। और यही है इस वक्त की बिग स्टोरी, बिग डिबेट, आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब। हमारे साथ जुड़ेंगे बहुत सारे मेहमान आज के इस डिबेट में, और हम आपको बताएं इस वक्त हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट अचल मल्होत्रा है, कांग्रेस से स्पोक्स पर्सन जीतू पटवारी हमारे साथ है, बीजेपी से स्पोक्स पर्सन विजय शंकर शास्त्री हमारे साथ है। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ इस पूरी डिबेट के दौरान जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए कि आखिरकार आतंकवाद को लेकर या फिर आतंकवादियों के ऊपर जो यहां पर कार्रवाई की जा रही है, उस पर सवाल आखिरकार क्यों उठ रहे हैं? दशहरे के दिन जिस आतंक के रावण का पीएम ने दहन किया था, वो फिर सिर उठाने लगा है। सरहद पर पाकिस्तानी आतंकी हिंदुस्तान में घुसपैठ करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर भोपाल के सेंट्रल जेल के 8 कैदी फरार हो जाते हैं आतंक का तांडव करने। यानी सावधानी सिर्फ सरहद पर जरूरी नहीं, बल्कि घर के भीतर भी है। लेकिन मसला सिर्फ आतंकवाद का नहीं है, उस पर हो रही सियासत का भी है। भोपाल के सेंट्रल जेल से 8 आतंकी फरार होते हैं और बाद में एनकाउंटर में मारे जाते हैं। लेकिन वाहवाही की जगह पुलिस पर सवाल उठा दिए जाते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग चुकी कांग्रेस अब भोपाल के एनकाउंटर का भी सबूत मांग रही है। कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं ने एनकाउंटर पर सवाल उठाया है। हालांकि कांग्रेस बयानों को निजी बताकर पल्ला झाड़ रही है। ठीक वैसे ही जैसे सर्जिकल स्ट्राइक पर राहुल के फाइनल बयान से पहले कांग्रेस कभी सबूत मांगती थी तो कभी सरकार के साथ होने का दावा करती थी। सवाल है, क्या सियासत इस पर भी होनी चाहिए कि आतंकी एनकाउंटर में मारे गए? क्या सरहद पार से आए आतंकी और घर में पले आतंकियों के बीच कोई फर्क है? क्या आतंकी सिर्फ आतंकी नहीं होता? विपक्ष को सवाल खड़ा करना ही था तो आतंकियों के जेल ब्रेक पर करना था, जिसकी जांच एनआईए से कराने की शिवराज सरकार ने सिफारिश की है। दरअसल आतंक के मुद्दे पर सियासत का रंग चढ़ाने की कोशिश नई नहीं है। लेकिन क्या वक्त सिर्फ चुनाव पर नजर रखने का है या सीमा पार से आ रही गोलियों का करारा जवाब देने का है? आतंकी मरते हैं और मरते रहेंगे। तो भोपाल सेंट्रल जेल से फरार आतंकियों के एनकाउंटर को लेकर आज दिन भर सवाल उठ खड़े हुए हैं। तमाम सियासी पार्टियां इसको लेकर अपनी अपनी बातें सामने रख रही हैं। सबसे पहले आप ये तमाम प्रतिक्रियाएं सुनिए। ऐसी जेल से जो एक हाई सिक्योरिटी जेल है और कुछ घंटों में उनको केवल पकड़ा नहीं, उन्हें मार दिया। उन्हें मारा, अब उनसे कोई क्वेश्चनिंग नहीं हो सकती, कोई सबूत नहीं मिल सकता, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकता कि क्या बात थी। तो इस पर पूरी जांच, एक फेयर जांच होनी चाहिए। वो जेल से भागते हैं, फिर उनके पास हथियार भी आ जाता है उतनी देर में, फिर उनको पुलिस को जानकारी मिल जाती है कि वो कहाँ छुपे हैं, वहाँ पुलिस पहुँच जाती है और फिर 8 का इनकाउंटर कर देती है। कहीं ना कहीं कुछ मामला शक और शुबा की गुंजाइश रह जाती है, और इसलिए जब तक ये पूरे मामले की झालबीन पूरी तरह से ना हो जाए और निष्पक्ष जांच ना हो जाए, क्योंकि ये उसी तरह का इनकाउंटर लग रहा है जैसे गुजरात में इनकाउंटर हुआ करता था। पहले बोले कि भाग गए एक साथ, उस समय बोले कि पत्थर फेंके, बाद में बोले हथियार थे उनके पास, और फिर उसके बाद एक साथ वो मारे जाएंगे। ये पूरा ये क्या उसके पीछे है, कैसे वो मारे गए,
इस पर पूरे तौर पे एक प्रश्न चिन्ह लगता है। हम लोग भी यहाँ डिमांड कर रहे हैं निष्पक्ष जांच हो, हाईकोर्ट जज के नेतृत्व में, और टाइम बाउंड हो। देखिए, अब सिमी के आतंकी जेल तोड़कर एक कांस्टेबल को मारकर भागते हैं, बाद में पुलिस उनको इनकाउंटर करती है, उस पर भी कांग्रेस आंसू बहा रही है। क्या सिमी के आतंकी पर भी कांग्रेस आंसू बहाएगी? जो आतंकी हैं वो आतंकी हैं, और वो जब जेल तोड़कर भागे तो पुलिस ने पराक्रम दिखाया और उनको मार गिराया। इस पर कांग्रेस को राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम आपको बताएं, इस बहस में हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ फॉर्मर डीजीपी यूपी विक्रम सिंह भी है, और साथ ही हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैं रिटायर्ड मेजर जनरल बिशंबर दयाल, चेयरमैन एनसीडी। आप दोनों का स्वागत है इस पूरी डिबेट में। सबसे पहले, दिन भर जो ये गतिविधियां हुई है भोपाल सेंट्रल जेल में, आतंकवादियों से भागने से लेकर इनकाउंटर तक, तमाम आतंकवादियों का इनकाउंटर तो हो गया, ढेर तो हो गए, लेकिन हो रही है सियासत। इसलिए सबसे पहले विक्रम सिंह जी आपके पास मैं आऊंगी और इनफैक्ट जानना चाहूंगी कि पुलिस ने इनकाउंटर किया, मिलनी चाहिए शाबाशी, लेकिन जो हम बयान सुन रहे हैं हो रही है सिर्फ सियासत, ऐसा क्यों? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अक्सर ऐसा होता है कि अधिकांश मुठभेड़ों के उपरांत प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं, लेकिन कम ऐसी मुठभेड़ें होती हैं जिसमें इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति भी होती है। पहले ये बताएं हाँ या ना में कि ये शातिर अपराधी राष्ट्र विरोधी तत्व थे, हाँ या नहीं? क्या ये जेल से भागे थे, ये हाँ या नहीं? क्या इन्होंने हेड गार्ड की हत्या की थी, हाँ या नहीं? और अब तो मध्य प्रदेश पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये स्पष्ट हो गया है कि उनके द्वारा, अपराधियों के द्वारा 3 उनसे धारदार हथियार और 2 देसी तमंचे बरामद हुए। 45 राउंड पुलिस ने फायर किया। धारा 97 सीआरपीसी के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत मुठभेड़ें आती हैं, राइट ऑफ प्राइवेट और पर्सनल डिफेंस में, उसके अंतर्गत जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट। अब मुनासिब है कि गैर मुनासिब है, ये तो इन्वेस्टिगेशन बताएगा। और जो मौके पर है, हम लोग स्टूडियो में बैठ करके इसके ऊपर केवल कयास लगा सकते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, लेकिन जो मौके पे 3 पुलिसकर्मियों के गंभीर चोटें आई हैं, क्या हम उसको नकार सकते हैं? उसके तो उनके तो मेडिकल हुए हैं, तो इनके भी आपको देखना पड़ेगा और समावेश करना पड़ेगा अपने तर्क में। केवल विरोध करना और राजनीति करना औचित्यपूर्ण नहीं है। और इसमें 5 शातिर राष्ट्र विरोधी तत्व वो भी थे जो खंडवा जेल से भी भागे थे। तो पूरे परिदृश्य में अगर आप देखेंगी तो इसमें आपको सबसे पहले देखना होगा कि पूरे घटनाक्रम में ये बहुत ही शातिर अपराधी थे, जेल से भागे थे, हत्या करके भागे थे, और इनके लिए बाहर, जेल के बाहर हथियार प्राप्त करना, घड़ी प्राप्त करना और साजो सामान प्राप्त करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। पहले भी ऐसे घटनाक्रम हुए हैं विक्रम सिंह जी, और आगे भी हो सकते हैं। आपने बहुत सवाल यहाँ पर उठाए हैं और वाजिब सवाल उठाए हैं, और आरोप प्रत्यारोप क्यों लगाए जा रहे हैं, और सीधे इसके जवाब के लिए मैं जीतू पटवारी आपके पास आऊंगी। आतंकवाद पर आखिरकार सबूत पे सबूत क्यों मांगे जा रहे हैं? और विक्रम सिंह ने भी कई सवाल उठाए हैं, जवाब दीजिए। स्वाति, 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। विक्रम सिंह जी बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, उनकी बातों का मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, पर सबसे पहले मैं आपके टेलीविज़न पर ये शाबाशी भी और ये साधुवाद भी उस हमारे बहादुर सैनिकों को और सिपाहियों को देना चाहता हूं जिन्होंने ऐसे आतंकवादियों को ढेर किया। सवाल इस पर कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं उठाया कि उनको इनकाउंटर क्यों किया। ये विक्रम सिंह जी, जिस बात को, और मैं टेलीविज़न जी टीवी से भी मेरी आपत्ति है, आप जिस तरीके की रिपोर्ट बनाती हैं, कमलनाथ का आपने पूरा बयान जो दिखाया वो भी मैंने सुना है। आपने जिस तरीके की डिबेट बनाई कि कांग्रेस ने आपत्ति ली कि क्यों उनको मारा गया और उसकी जांच होनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा ये सुने आप स्वाति जी। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि यही वो आतंकवादी है जो खंडवा जेल से भागे थे। जेल मैन्युअल ये बोलता है कि 8 से ज्यादा संदिग्ध आप सबसे पहले निजी वार कर रहे हैं चैनल पर। हम यही दिखा रहे हैं जो आपकी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बोला है। 3 बड़े नेताओं ने इस पूरे एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं, उसके बाद ही हम आपके पास ये सवाल लेकर आए हैं। सबसे पहले आप ये भी जाने कि उन्होंने क्या कहा है, और उस पर पार्टी ये भी कहती है कि ये उनकी निजी राय है, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है। आपकी खुद की पार्टी के अंदर इस पूरे मामले को लेकर 2 फाड़ है। एक नेता ये कहते हैं कि ये इस एनकाउंटर को की जांच होनी चाहिए, उस पर सवाल उठाते हैं, दूसरे मध्य प्रदेश सरकार की पीठ ठोकते हैं। तो आपकी पार्टी के अंदर तो खुद एक राय नहीं है। स्वाति, अब पूरी बात आप सुने, आप एंकर है, मुझे पता है आपके पास घोड़े की लगाम है,
पर आप जो बोलेंगी वो हम सब सुने देशवासी, इसका भी आप पर बहुत बड़ा बोझ है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा वो सुने आप। मैंने सबके बयान सुने, उसके बाद आपसे बात कर रहा हूं। नहीं तो आपके पास कोई रिकॉर्डिंग हो तो बताना जो आप बोल रहे हैं। हम बयान दिखा रहे हैं, मैं आपसे ये अनुरोध हम तो करना बयान चाहता लगातार हूं। दिखा रहे हैं, हम बिना सबूत के थोड़ी यहाँ पर बैठे हैं। स्वाति, आपने कमलनाथ जी का बयान आपने स्वाति नहीं, ये तो सुना है? पहली इसके बार अलावा तो किसी ऐसा का नहीं हुआ है सुना, नहीं सिर्फ स्वाति आपने जी एंकरिंग कि के नाते कांग्रेस ने बोला इस है। प्रकार के बयान दिए हैं। मेरा कांग्रेस आपने- ने तो हमेशा इस प्रकार के बयान दिए विरोध हैं। ये है। शंकर शास्त्री जी आपके पास आएंगे। जीतू पटवारी अपनी बात पूरी कीजिए, आप बताइए बताइए। स्वाति तो पूरी जीतू बात पटवारी जी बोलने की बोलिए, बात अपनी नहीं बात है। पूरी कीजिए पूरी बात अपनी। ऐसा है, कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि जेल मैनुअल के हिसाब से 8 से ज्यादा संदिग्ध ऐसे अपराधी, जो मेरे ख्याल में विक्रम सिंह जी इसकी पुष्टि करेंगे कि ज्यादा अपराधियों को नहीं रख सकते। आपने 35 लोगों को एक जेल में क्यों रखा? आपको केंद्र सरकार ने हाई अलर्ट पे आदेश दिया था कि देश में हाई अलर्ट, और मध्य प्रदेश में दीपावली को लेके है। आपने क्यों 2 सिपाहियों के भरोसे इतनी बड़ी बैरक छोड़ दी? आप ये बताएं कि प्रदेश के एक, जैसा आपने कहा, मैंने नहीं कहा, आपकी रिपोर्टिंग ने कहा कि एक जेल के अधिकारी जो मध्य प्रदेश पुलिस विभाग के विजय सिंह योगेश चौधरी है, उन्होंने पहले कुछ अलग बयान दिया, और फिर जो संजू सम्मी है उनने अलग बयान दिया। तो देश में हम भी आते हैं और आप भी आते हैं, वो अलग अलग जब एक ही विभाग के 2 अधिकारियों से अलग अलग भाषा सुनते हैं तो कहीं न कहीं शंका पैदा होती है। ये कांग्रेस पार्टी ने कहा। कांग्रेस ने कभी पुलिस की वाहवाही पे या उसके संदिग्धता नहीं उठाई। और जहां तक आतंकवादियों की आप बात करती है, कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिसने अपने नेताओं के आतंकवाद में खोया है। कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिसने कंधार में छोड़े हुए आतंकवादी भारतीय जनता पार्टी का उनका विरोध किया है। कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिसने बाटला एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे। कांग्रेस वही पार्टी है जो कि सर्जिकल स्ट्राइक पर पहले सरकार के साथ थी, उसके बाद सरकार की इस मंशा पर भी सवाल उठाए थे। तो डेफिनेटली फिर आप गलत बयानी कर रही है विपक्ष की पार्टी है, मैं आप पे आपत्ति लेता हूं। सबसे पहले तो आप मुझे एक तरफ मैनुअल हम आपकी बात भी सुन रहे हैं, लेकिन आपने अपनी बात कही जीतू पटवारी जी, लेकिन जी जीतू पटवारी जी आपके सवाल उठाए हैं, उसका जवाब आप विजय शंकर शास्त्री से लेते हैं। विजय शंकर शास्त्री जी यहाँ पर इस पूरे एनकाउंटर के बाद सिर्फ क्योंकि हम एक ही मुद्दा नहीं ले रहे हैं आज का, एक आतंकवाद का पूरा मुद्दा है, बाहरी आतंकवाद और भीतरी आतंकवाद। बाहरी आतंकवाद से ज्यादा भयंकर भीतरी आतंकवाद जो दीमक की तरह चाट रहा है पूरे कंट्री को, पूरे मुल्क को। लेकिन ऐसे में सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिरकार सुरक्षा में चूक कैसे हुई, और ये तमाम विपक्षीय पार्टी मिलकर यही सवाल उठा रही है, आखिरकार ये हुआ कैसे? देखिए स्वाति जी, सबसे पहले तो ये जो चूक हुआ या जो भाग निकले, इस पर तो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं एनआईए का एक तरह से जांच के लिए उसको बोल दिया है। लेकिन जहाँ तक ये जो घटना हुई और इन घटनाओं पर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के लोगों का जो बयानबाजी हुआ है, ये बहुत नया नहीं है, ये इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, और अभी भी जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं वो वही भाषा बोल रहे हैं जो थोड़ी देर पहले आपने सुनाए थे कांग्रेस के नेताओं का। और जहाँ तक इन लोगों की बात है, ये लोग तो, इनके लोगों ने तो आतंकवादियों का महिमा मंडन भी किया है। ये लोग देश के आंतरिक या बाह्य सुरक्षा को नज़रअंदाज करके कैसे इस तरह के बयान दे रहे हैं, आश्चर्य तो इस बात का हो रहा है। अब साफ साफ सारी चीज़ें हैं, वो आतंकवादी थे, कोई शरीफ लोग नहीं थे। और अगर ऐसे लोगों का एनकाउंटर होता है, पुलिस के लोग उसमें शहीद होते हैं, और उस पर भी इस प्रकार की बयानबाजी आती है, तो ये कहीं ना कहीं देश की जनता ये सब देख रही है और इनको इसका दंड भी दे रही है। बावजूद इसके इनकी आंखें नहीं खुल रही हैं। हम किसी भी तरह से देश की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं कर सकते। हम देश के आंतरिक या बाह्य सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का हम जोखिम नहीं ले सकते हैं। और जिस प्रकार से ये घटनाएं हुई हैं, ये तो सब आईने की तरह स्पष्ट है। देश ने पूरा स्वागत किया है कि आतंकवादियों के साथ यही होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी का इस तरह से अनादर खासतौर से सुरक्षा बलों का मन तोड़ने के लिए पर्याप्त है। ये लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी को इतनी छूट नहीं मिलनी चाहिए नीति क्यों कि आतंकवादियों के पक्ष में इस प्रकार से खड़े हों। शास्त्री जी ठीक है, जीतू पटवारी। स्वाति प्लीज,
स्वाति जी, पहले तो दो बातें हैं। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि ये जो जितनी भी स्थिति निकल रही है और नहीं, देखिए ये सवाल यहाँ पर सवाल जवाब का नहीं है स्वाति जी। मैंने जो बातें कही हैं इनकी चीफ तो इनकी अध्यक्ष तो आतंकवादियों की घटनाओं पर रोती रही है, रात भर रोती रही है, क्या तरीका है? आंखें सूज जाती हैं। शास्त्री जी, तो ये लोग वही लोग हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, इनके अध्यक्ष से लेकर के इनके नेता तक ये सब बातें बोले हैं। जीतू पटवारी जी बोले, इसलिए मुझे बाकी पैनलिस्ट के पास भी जाना है, बताइए। शास्त्री जी, अब शास्त्री जी आप ही ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो बातें जिस पे विरोधाभास निकल रहा है उसके लिए एनआईए की जांच बिठाई है या मांग की है, तो बहुत सी चीजें स्पष्ट हो गई। और आप जितना शास्त्री जी बोल रहे हैं, हम वो लोग नहीं हैं जो कंधार में जाकर अजहर मसूद को छोड़ के आते हैं और फिर उसी ने संसद पे हमला किया, उसी ने नहीं, आपके समय में भी हुआ है। आप शायद भूल गए, राबिया को भूल गए। आप सुनो जरा शास्त्री जी, आप लोगों ने छुड़वाने के लिए इस तरह के बीच में बोलेंगे तो एक घंटे तक आप बैठे रहोगे और एक शब्द भी नहीं बोल पाओगे। नहीं, आप ऐसे नहीं बोल सकते, गलत बातें नहीं, बीच में बोले आप भी नहीं बोल सकते, घंटे तक बैठोगे और एक शब्द भी नहीं बोल पाओगे। बीच में ही आपको जवाब देना होगा। आप जिस तरीके से बीच में बोल, आपकी पूरी बात होगी, हम सुनते शास्त्री जी, जीतू पटवारी जी, ठीक है, आतंकवाद है, सियासत नहीं है, यही तो बात हमारी है। जी, आपके पास जरूर आएंगे, ठीक है शास्त्री जी। जीतू पटवारी जी, हमारे साथ बिशंबर दयाल जी भी हैं। बिशंबर ऐसा है स्वाति जी, जीतू पटवारी जी आपके पास आते हैं, एक मिनट रुक जाइए, आपके पास फिर से आएंगे। बिशंबर जी, दो मुद्दे हैं, एक तो बाहरी आतंकवाद, एक अंदरूनी आतंकवाद, क्योंकि आतंकवाद के प्रकार नहीं होते, आतंकवाद ही होता है, ये हम अपने शो की शुरुआत में भी कह चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करें सीमा पार के आतंकवाद से, जब से सर्जिकल स्ट्राइक हुई या उससे पहले उरी और पठानकोट हमला हो, उसके बाद हमने बार बार देखा है पाकिस्तान की ओर से सीज फायर वायलेशन होता आ रहा है। अब माहौल ऐसा बन गया है कि ना दोनों देशों के बीच में बातचीत है, ना रिश्तों को आगे बढ़ाने की कोई कवायद है। आखिरकार सेना की तरफ से स्ट्रैटेजी क्या अब अपनाई जानी चाहिए, क्योंकि अब एक मेरे ख्याल से एक डेड एंड आ चुका है दोनों ही देशों के बीच में किसी भी तरीके की बात को आगे बढ़ाने का। देखिए, जहाँ तक स्ट्रैटेजी की बात है, सेना की स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल होनी चाहिए कि जहाँ पे सेना जिम्मेवार है, सेना J&K में पूरी तरह से जिम्मेवार है, LC पर पूरी तरह से जिम्मेवार है, सेना को LC पर सतर्क रहना चाहिए। LC और IB जहाँ तक सेना का इन्फ्लुएंस है, वहाँ पे किसी किस्म की इस किस्म की हरकत नहीं होने देनी चाहिए। जहाँ तक ओवरऑल स्ट्रेटजी है, मैं समझता हूँ वो पॉलिटिकल लीडरशिप का काम है, और पॉलिटिकल लीडरशिप को कोई ना कोई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि देखिए हमारे यहाँ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ हैं, ये वाद विवाद चलता रहेगा। आखिर तो ये अच्छी बात है, मतलब इस देश में डेमोक्रेसी है और ये डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा भाग है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ द डे को, पॉलिटिकल लीडरशिप को एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि भारत इस किस्म के माहौल में प्रोग्रेसिव नहीं रह सकता जहां पे सीमा पे भी आतंकवाद हो, अंदर भी आतंकवाद हो, और अगर एक जेल ब्रेक होती है उसमें एक, आप छोटी सी बात, आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को सोचना चाहिए कि इस जेल ब्रेक में एक गार्ड की हत्या की गई है। भारत के सैनिक या भारत की पुलिस या भारत के अधिकारी, मैं नहीं समझ सकता, और मेरे साथ पुलिस के इतने सीनियर ऑफिसर बैठे, हम ऐसी चीज नहीं सोच सकते कि हम किसी ऐसी साजिश का हिस्सा हो सकते हैं जहां अपने गार्ड को अपने ऐसे उग्रवादियों से मरवा दें और किसी साजिश में ऐसा काम करें। ऐसी नहीं हो सकती। ये एक जेल ब्रेक है, एक गार्ड की हत्या की है, उसके बाद जो कुछ हुआ वो तो फिर पुलिस करती है, वो तो सिक्योरिटी फोर्सेस ऐसे ही काम करती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी इज्जत मान के लिए घेरेंगे, मारेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी। वाकई चिंता, लेकिन चिंता की बात यह, तो बाहर की स्ट्रेटेजी के लिए मैं बाहर की स्ट्रेटेजी पे आना चाहता हूं। पॉलिटिकल लीडरशिप को इस समय कदम उठाने की आवश्यकता है कि दोनों देशों के बीच में किसी ना किस्म का एक मैसेज जाए, जिससे इस किस्म का जो टेंस एनवायरनमेंट है ये सूटेबल नहीं है, हमारे लिए सूटेबल नहीं है। पाकिस्तान तो ऑलरेडी टेंस है, अफगानिस्तान के साथ टेंस है, अंदरूनी तौर पे टेंस है, पाकिस्तान के अंदर ISI खुद पाकिस्तान की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप में टेंशन है। हम क्यों इस टेंशन का अपनी देश की जनता को शिकार बनाए, जहां बॉर्डर पे हर रोज
बमबारी हो, कुछ सिविलियन कैजुअलिटीज हो, बहुत स्कूल वैलिड बंद पॉइंट, पड़े बहुत रहे। वैलिड पॉइंट आपने कहा। ये चीजें आपके इसी कुछ पॉइंट से मैं आगे बात बढ़ाना चाहूंगी, इसके बाद मैं अचल मल्होत्रा जी के पे ही पास आऊंगी, क्योंकि आखिरकार डिप्लोमेटिक कूटनीतिक रिश्ते ऐसी स्थिति में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट विक्रम जी, मेजर जनरल बिशंबर दयाल भी कह रहे हैं कि 115 दिनों से, अगर हम कश्मीर की ही बात करें, कर्फ्यू जारी है, स्कूल कॉलेज जलाए जा रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, वहां की जो स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब पूरे देश को एक साथ खड़े होना चाहिए, हो रही है सिर्फ और सिर्फ सियासत। आखिरकार हम एकजुट होकर आतंकवाद से कैसे लड़ पाएंगे? स्वाति जी, ये सवाल मुझसे है? जी जी विक्रम जी। स्वाति जी, बहुत माकूल सवाल जनरल साहब ने उठाए हैं। मैं केवल यही कहना चाहूँगा, इस संकट की घड़ी में राष्ट्र को रेजोल्यूट और एकजुट होना चाहिए। आपसी छोटे छोटे मतभेद भुला करके आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी तत्वों के विरुद्ध एकजुटता दिखाना और एकजुट रहना, इसकी परम आवश्यकता है। कम से कम कश्मीर के अलावा अगर आप देख लें कि उग्रवाद राष्ट्रीय और एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या हो गया है, और उसमें सभी को एकजुट होकर के एक अभियान और एक युद्ध स्तर पे कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे हमारे जेल के अंदर की व्यवस्थाएं हो। जनरल साहब ने बड़ी माकूल बात कही। क्या ये कभी कोई सोच भी सकता है कि एक अपने सहकर्मी की हत्या करके हम कोई एक स्वांग रच करके, कोई ड्रामा रच के कोई कार्रवाई करेंगे? असंभव, असंभव। इसके बाद ये देखते हैं कि ये बड़े शातिर अपराधी थे जो ये भागे थे, इनकी मुठभेड़, और तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये स्पष्ट हो गया है कि इनके पास से क्या हथियार बरामद हुए हैं। पुलिसकर्मियों के बीच चोटें आई हैं, उसके बाद भी हम इस प्रकार की बातें अगर सोचें कि ये एक स्टेज मैनेज और ऑर्केस्ट्रा करके ये इस तरीके से ये किया गया है, तो ये सोचना भी हमारे ऊपर कलंक और हमारी मानसिकता के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा होगा अगर हम इस प्रकार की बात सोचें भी। और एनआईए की इन्वेस्टिगेशन हर एनकाउंटर के बाद एक निष्पक्ष विवेचना होती है। अगर कोई मिसडिमिनर हुआ है तो उसके बारे में प्रभावी कार्रवाई करना, क्योंकि एक पुलिस फोर्स और एक वर्दी की क्रेडिबिलिटी होती है, विश्वसनीयता होती है, उस पर अगर प्रश्न चिन्ह लगता है तो वो तुरंत समाप्त हो जाती है। और इस विश्वसनीयता को अक्षुण्ण रखने के लिए हमेशा ये जरूरी है कि निष्पक्ष कार्रवाई हो और त्वरित तरीके से हो। जी जी, आपने काफी यहाँ पर वैलिड पॉइंट जरूर उठाए हैं। लेकिन अचल जी, आपसे इनफैक्ट मैं ये जानना चाहूंगी कि पाकिस्तान को घेरा जाता है बलूचिस्तान के मुद्दे पर कि ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, वहां पर लोगों को मारा जा रहा है, किस तरह जुल्म ढाए जा रहे हैं। जब हमारे देश में भी ऐसे ही सवाल उठाए जाते हैं, एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, विपक्षी पार्टियां जो सवाल उठाती है, आखिरकार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत की कैसे पिक्चर पेंट होगी? जिस वजह से हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहे हैं, वैसे ही आरोप तो भारत के अंदर लगाए जा रहे हैं। स्वाति जी बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं आप। हकीकत यह है कि मैं दो छोटी छोटी बातें, वैसे तो बहुत से दूसरे लोगों ने भी आपके चैनल पे ये कहा होगा और मैं भी यही कहता रहा हूँ कि देश की सुरक्षा और आतंकवाद, ये कम से कम दो ऐसे मुद्दे हैं जिस पे हमें राजनीति से हमेशा ऊपर उठ के बात करनी चाहिए। इसमें ना तो रूलिंग पार्टी को पॉलिटिकल एडवांटेज या माइलेज लेने की कोशिश करनी चाहिए, ना ही अपोजिशन को इस फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन हर तरह के सवाल उठाने चाहिए, क्योंकि इससे हमारी इमेज जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ ठीक नहीं बनती। क्योंकि ऐसा लगता है कि हम जब तक हमारे यहाँ से एक मैसेज नहीं जाएगा, एक आवाज़ में हम ये नहीं बोलेंगे कि पाकिस्तान हमें आतंकवाद से सता रहा है, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ख़त्म नहीं कर रहा है, हमारी बातचीत की जो पहल है या बातचीत के जो हम उन्हें प्रपोजल देते हैं उस पर वो तवज्जो नहीं दे रहा है, तो बाहर भी लोग फिर इस बात को ज़्यादा सीरियसली लेंगे नहीं। तो एक आवाज़, एक मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है यहाँ से। और पाकिस्तान की, जैसा आप जानते हैं, इस समय इंटरनल सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है और हमारे उनसे सीधी बातचीत के भी जो हैं रास्ते काफ़ी हद तक बंद हो चुके हैं। हमने पिछले 2 साल काफ़ी कोशिश करी उनसे संबंध सुधारने की, हमारी नीति थी ठीक थी, गलत थी, लेकिन पाकिस्तान की नीयत डेफिनेटली ख़राब थी। वो हमसे संबंध नहीं सुधारना चाहते थे, तो हमारे संबंध नहीं सुधरे। पर सवाल ये उठता है कि इस हालात में क्या हम बटा हुआ देश बन के बाहर मैसेज भेजेंगे या एक आवाज़ में कहेंगे कि भाई इनफ इज़ इनफ, पाकिस्तान को आप समझाओ, पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करो, या पाकिस्तान को कम से कम रोक लगाओ, उसके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगा सकते तो एड देनी बंद करो, असिस्ट करना बंद करो, एनकरेज करना बंद करो। तो हमारी इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव में कहीं ना कोई इनडायरेक्टली ये रोक लगती है। अगर ऐसा लगे कि देश
इस मुद्दे को लेके आपस में बटा हुआ है जी और जी छोटी सी राजनीति पे जी तो पटवारी, क्या एक सुर में ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आवाज जा रही है कि हम आतंकवाद को लेकर एकजुट है सभी पार्टियां मिलकर? नहीं, अभी दयाल साहब ने बहुत अच्छी बातें कही है। ये तो बिल्कुल सच है कि जिस तरीके से आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा है, बाहरी सुरक्षा है, उन देशों के खिलाफ जो भारत से नफरत रखते हैं, जब भाषा हो तो दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हो। कांग्रेस पार्टी भी कोशिश ऐसी करती है हर वक्त। अभी सोनिया जी ने जब कहा था, जब सर्जिकल स्ट्राइक की बात हुई हो या इसके पाकिस्तान से संबंधों की बात हुई, कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ थी और रहेगी। इस कल तो की जो आज की भोपाल की मुठभेड़ है, इसमें भी नहीं लगता है ऐसा नहीं। स्वाति ये आप जो मीडिया के लोग हो, वो उसको और मसालेदार बनाने के लिए ज्यादा जिम्मेवारी आपकी भी बनती है, पार्टियों की भी बनती है, हमारी भी बनती है, पर आपकी भी बनती है। स्वाति, आप भी जरा अपने गिरेबान में झांक के देखें कि हम लोग जो आप लोग बताते हैं उससे अपने गिरेबान में झांकने को नहीं बोले तो बेहतर है, क्योंकि हमें पता है जो बयान आपकी पार्टी से भी आए हैं कैसे आए हैं। देखने की जरूरत आपको है कि आप किस तरह भारत की पिक्चरें बाहर पोस्ट करें। आप अभी हमारे प्लेटफॉर्म पर आए हैं, इसलिए आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। हम बस आपसे ये जान रहे हैं कि आपका क्या व्यू पॉइंट है। हमने वही बात बताई है जो आपके पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने की है। हम उससे हटकर कुछ भी नहीं बोल रहे। अगर आप चाहते हैं वो बयान हम सुनाएं तो बयान हम फिर से सुनाएंगे। मैंने बस आपसे ये सवाल जानना चाहा था कि क्या आपको लगता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भारत आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होता हुआ नजर आता है कि नहीं आता है? क्योंकि भारत के अंदर ही कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर आतंकवादियों के खिलाफ दोहरी नीति अपनाती है। इसको लेकर आप सहमत नहीं होंगे क्या? स्वाति, हमने पहले भी कहा है आपको, और हर स्टेज पे कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक बयान आया है कि आतंकवाद की नीति पर और पाकिस्तान के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ थी, है और रहेगी। अभी आज का जो और इसी पे मैंने आपसे सवाल किया कि बयानों से तो ऐसा नहीं लगता है और उस पे आप तिलमिला उठे। उन नेताओं के बयान को जो स्वाति, मैंने तिलमिला उठा। मैंने ये कहा कि हमारी भी जिम्मेवारी है, पॉलिटिकल लोगों की जिम्मेवारी है, पर मीडिया की भी जिम्मेवारी है कि इस तरह के बयानों को इतना बड़ा चढ़ा के न बताएं जिससे भारत की बाहर की स्थिति खराब दिखे। स्वाति, आप भी समझती हैं, आपने कहा भी 3 बार कि आपके नेताओं ने जो बयान दिया, बताओ किस नेता ने कौन सा बयान दिया, बताओ। आपके पास रिकॉर्ड हो तो ज्यादा पता होना चाहिए कि आपके पार्टी के नेताओं ने क्या बयान दिया। हम तैयार है सुनने के लिए। आपको देश को पता चलना चाहिए स्वाति कि कांग्रेस का प्रवक्ता बैठा है वो झूठ बोल रहा है क्या, कब आतंक की पैरवी की है, ये तो आपको ज्यादा पता होना चाहिए जीतू जी। तो आपको ज्यादा पता है कि आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कब क्या क्या बयान बताने की बात हो, सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, आज की बात हो, ये तो आपको ज्यादा पता होगा ना। आप अगर हम पे यकीन नहीं करें, आपको ज्यादा पता हो आपकी पार्टी के अंदर कौन क्या बयान दे रहा है। बताएं जरा स्वाति, आप अभी फिर से कह रहे थे, आप बताएं कि कांग्रेस पार्टी के किस नेता ने कौन सा बयान दिया। ये जीतू पटवारी लगता है कि होमवर्क करके नहीं आए हैं। मैं सच बोल रहा हूँ। ये कम से कम अपने नेताओं के बयान को देख करके तो आए होते कि दिग्विजय क्या बोले हैं या कमलनाथ ने क्या कहा है, तारिक अनवर ने क्या बोला है। कमलनाथ जी की बात की, कमलनाथ जी ने क्या कहा आज, चलिए ये भी सुना देते हैं। कमलनाथ जी, मैं अपने पैनल प्रोड्यूसर को बोलूंगी कि कमलनाथ जी ने जो बोला है उनकी बाइट चलाई। जीतू पटवारी जी शायद सुनना चाह रहे हैं कि आखिरकार उनकी पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं वो आखिरकार क्या क्या बयान दे रहे हैं, क्योंकि वो सवाल भी उठा रहे हैं। सुनिए। अचानक ये चले गए ऐसी जेल से जो एक हाई सिक्योरिटी जेल है, और कुछ घंटों में उनको केवल पकड़ा नहीं, उन्हें मार दिया। तो इस पर पूरी जांच, एक फेयर जांच होनी चाहिए। कमलनाथ जी किसी बात नहीं कर रहे हैं, एनसीपी लीडर तारिक अनवर ने भी सवाल उठाए हैं। ऐसे तमाम हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि आखिरकार आतंकवाद को लेकर सियासत क्यों चल रही है, क्यों देश एकजुट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, आतंकवादियों को लेकर दोहरी नीति क्यों अपनाई जा रही है। आतंकवाद तो आतंकवाद होता है। कंप्लीट कीजिए जीतू जी। स्वाति जी, जी जीतू जी, इसके बाद मैं शास्त्री जी आपके पास आती हूँ। जीतू पटवारी जी, कमलनाथ जी ने जो कहा वही मुख्यमंत्री जी ने उसको एनआईए की जांच के लिए दिया। मेरा आपसे अनुरोध है, मुख्यमंत्री ने अगर ये जांच के लिए दिया तो इस पे तो आपने सवाल नहीं उठाया कि इतना बड़ा एनकाउंटर हुआ तो मुख्यमंत्री ने क्यों दिया। अगर सही था एनकाउंटर की एनआईए की जांच की बात नहीं है, एनआईए को दे। हाँ।
स्वाति, कमलनाथ NIA को हर एनकाउंटर की जांच का दिया जाता है। कमलनाथ जी ने जो बातें कही उसको आप धुआं फिरा के पेश करने की कोशिश न करें। जी जी स्वाति जी, मैं बोलना चाहता हूँ, इतना ही है कांग्रेस पार्टी का। स्वाति जी, शास्त्री जी, इनके समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध ये है, कांग्रेस पार्टी का सीधा साफ पूरी घटना में पुलिस और प्रशासन के साथ खड़ी है। जो हुआ, अगर हमारा एक सिपाही मरता है, उसका अगर गला रेत दिया जाता है तो मारने वाला भी नहीं बचना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की सीधी नीति है। ठीक है, आपको इस वक्त ये भी बता दूं कि सिमी पर प्रतिबंध कांग्रेस पार्टी ने ही लगाया था, दिग्विजय सिंह ने ही लगाया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। मेरा आपसे सिर्फ इतना अनुरोध है कि आपकी जो रिपोर्टिंग होती है, ठीक है ये आपकी मंशा पर, इस पे हम विक्रम सिंह जी की भी राय लेंगे कि आखिरकार ये मंशा क्या यही मंशा है जो अभी आप बता रहे हैं। लेकिन शास्त्री जी, आप बात पूरी कीजिए अपनी। देखिए स्वाति जी, ये जीतू पटवारी जो बोल रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इनकी बात पूरे देश को लोग देख रहे हैं और पूरे देश के लोग ये भी समझ रहे हैं कि ये क्यों और किस रूप में ऐसी बातें बोल रहे हैं। खुल करके निर्दयतापूर्ण बयान इनके नेताओं के आ रहे हैं और उसको भी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके बयान पर मुख्यमंत्री ने ये निर्णय लिया। इनको शायद ये जानकारी नहीं, अभी विक्रम सिंह जी ने ही कहा है कि जो भी इस प्रकार की मुठभेड़ की होते हैं, एनकाउंटर की घटनाएं होते हैं, उस पर NIA का जांच होता ही है और इस प्रकार के जांच होते हैं। तो ये, और कमलनाथ तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, शंका व्यक्त कर रहे हैं, उनकी बातों में ही सारी चीजें स्पष्ट आ रही हैं और ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। ये नहीं है अगर पठानकोट में घटना होती है, उरी में घटना होती है, उस पर अगर ये बोलते हैं तो चलो लगता है कि ठीक है, ये कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है। लेकिन ये लोग तो जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है या आतंकवादी मारे जाते हैं तो भी ये लोग बोलते हैं। ये मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस पार्टी कहां से कहां पहुंच गई है। कम से कम इनको अपना अंतर निरीक्षण करनी चाहिए कि ये लोग क्या कह रहे हैं। देश को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। देश ने एक एक चीज को देखा, अब समय बदल गया है। सत्ता का केवल परिवर्तन नहीं हुआ बल्कि व्यवस्था का भी परिवर्तन हुआ है। अब देश आंतरिक और बाह्य रूप से हमेशा सुरक्षित रहेगा। और जहां तक एक प्रश्न उठा था कि भारत पाकिस्तान के साथ जो वार्ता की बात है, हम हमेशा वार्ता के लिए तैयार हैं, हम हमेशा वार्ता करना चाहे हैं, पर हम वार्ता के लिए हमारा केवल एक ही शर्त है कि या तो वार्ता होगी या तो आतंकवाद। टेरर एंड टॉक एक साथ नहीं हो सकता है। टॉक ऑन टेरर जरूर होगा, ठीक है, लेकिन टेरर एंड टॉक दोनों एक साथ नहीं होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो स्पष्ट किया गया था और यही चीज सरकार भी चाहती है। इसलिए कांग्रेस के लोगों को ये बोलने का हक ही नहीं है। जो लोग आतंकवादियों के मरने के बाद रात भर सो नहीं पाते हैं, आंखें सूज जाती है रोते रोते, सोनिया जी, उनके लोग ये बोलते हैं तो ये स्वाभाविक उनकी आवाज हो सकती है क्योंकि उनके नेताओं की आवाज है, उनके नेताओं की ये इच्छा है और उनके नेताओं की ये मानसिकता है। पराकाष्ठा हो गई है। स्वाति, जरा अवसर मिलना चाहिए, पूरा जवाब देना पड़ेगा मुझे। बोलिए, बोलिए, आप बोल रहे हैं जी शास्त्री जी, आप झूठ बोल रहे हैं, आपके लोग झूठ बोल रहे हैं। शास्त्री जी, आपका इतिहास वही है कि मोदी जी ने उनसे साल रिफल किए, उनकी मां के उनके जन्मदिन में गए, कांग्रेस पार्टी ने सवाल नहीं उठाया। कांग्रेस पार्टी ने जब उनसे अच्छे संबंध बनाने की बात ये संस्कार है कि पाकिस्तान ये संस्कार है, लेकिन घुस करके हम देखते हैं, सेना ने जब मारा चाहिए तो उसका स्वागत भी किया गया। जब भी आतंकवाद की बात हुई, सरकार के साथ खड़े रहने की बात की। बड़े बुजुर्गों का आदर शर्म आनी चाहिए कि आप राजनीति की सर्जिकल लेकिन अगर पाकिस्तानी सेना उद्दंडता करती है तो उसको दंड देना, ये भी संस्कार है, ये भी परंपरा है। और घुस करके मारेंगे देश की सेना ने, उसका हम लोगों ने स्वागत किया है, लेकिन आप लोगों ने उसका विरोध किया है। आप लोगों ने बेशर्मी के हद को पार किया है। आपने सेना का दुरुपयोग करके जिस तरीके से राजनीतिक रोटियां सेकने की बात कर रहे हैं, नहीं, सेना जवाब भी दे झंडा फहराने वालों को, और आप लोग बिशंबर दयाल जी, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कह रही कि सेना का दुरुपयोग किया गया, पॉलिटिसाइजेशन उसका किया गया। लगातार ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात सामने आ रही है और इस मुद्दे पे भी अभी हमने देखा है सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही।
बिशंबर जी। देखिए, मैं तो एक स्पष्ट बात कहना चाहता हूं कि सेना का दुरुपयोग कोई नहीं कर सकता, और जहां तक सैनिकों का सवाल है, उसमें सेना हुई, पुलिस हुई, बीएसएफ हुई, हम लोग सब बेल्टेड, मैं एक वर्ड यूज़ करता हूं, बेल्टेड फोर्सेस हैं। हमारी इस देश के प्रति, हमारी इस देश के नागरिक के प्रति, अपनी सीमा के प्रति, सुरक्षा के प्रति एक बहुत उच्च कोटि की, मतलब कूट कूट के भरी हुई एक हमारे अंदर भावना है। तो उसमें हमें कोई शिक्षा नहीं दे सकता। मैं ये आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो भी कुछ सेना करती है या पुलिस करती है वो बहुत सोच समझ के करती है। सेना के पास एक बहुत काबिल 70 इयर्स की लीडरशिप है। देखिए, मैं आपकी बात का मैं जवाब दूंगा, सेना के पास 70 इयर्स की काबिल लीडरशिप है, सेल्फ मोटिवेटेड है। मैं ये बात आपको कह रहा हूं, अगर हमें किसी ने इस देश में अगर कुछ हमारा करना है तो हमारे वेलफेयर की सोचिए, हमारी पैरिटी विच वी आर आस्किंग उसकी सोचिए। आप हमें सेना के मोराल, सेना के वेलफेयर, उसके लिए सेना की लीडरशिप है। आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ डाउनवर्ड जो लीडरशिप है वो सक्षम है और वो ऐसे कार्रवाई कर सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं सेना को तो बीच में आप ना लाओ, सेना को मत लाओ। ये बहुत इस देश की, मैं आप सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कहता हूं, देश के नागरिकों को कहता हूं, सेना को बार बार किसी चीज में भी घसीटना, किसी किस्म से भी घसीटना अच्छी बात नहीं है। हमारी सेना अपॉलिटिकल रही है, हमारी सेना ने हमेशा देश के हित में काम किया है, हमारी सेना किसी लीडरशिप से ज्यादा अटैच नहीं हुई। अगर आप इस तरह से खींचोगे और अगर आपकी सेना एक दिन आज से 15-20 साल बाद इस तरह से हो गई तो ये देश कहां जाएगा भाई? जहां तक पुलिस की बात है, डाउट मत करो पुलिस पे। आज जो भी कोई पॉलिटिकल लीडरशिप किसी किस्म की मध्य प्रदेश पुलिस पर या किसी किस्म की उस गार्ड पे, उन गार्ड पे जो कर, हाँ गार्ड उस पुलिस, उस जेल की सुरक्षा ऐसी मजबूत क्यों नहीं थी? वहां सीसीटीवी क्यों नहीं लगे हुए थे? वहां रिएक्शन टीम क्यों नहीं थी? वहां ज्यादा इस पे नेचुरली, इस पे ये खामियां हैं। पुलिस रिफॉर्म्स क्यों नहीं किए जा रहे स्पीड से? पुलिस रिफॉर्म बहुत जरूरी है। देखो इस पूरे इलाके में, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में पूरा पाकिस्तान उग्रवाद में फैला हुआ है, बांग्लादेश सुलग रहा है, आपके चारों तरफ तो उग्रवाद है। और आपको अगर और पाकिस्तान से परे चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ, सीरिया, कहीं भी चले जाओ, इस देश को अगर सुरक्षित रखना है तो इस देश की सेना को, इस देश की पुलिस फोर्सेस को आपको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, उनका रिफॉर्म्स करना पड़ेगा, उनके वेलफेयर का ध्यान रखना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है इस देश के। जी, आपने बहुत ज्यादा वैलिड पॉइंट्स यहाँ पर रखे हैं बिशंबर दयाल जी। मैं जीतू पटवारी के पास जरूर जाऊंगी क्योंकि कई सवालों का जवाब बिशंबर दयाल जी ने दिया है, लेकिन विक्रम सिंह जी, बिशंबर दयाल जी ने कई वैलिड पॉइंट्स और सवाल उठाए हैं कि जो पुलिस रिफॉर्म्स है, जो बेसिक सुरक्षा है, उसको बहुत ज्यादा टाइट करने की जरूरत है, वो बहुत जगह लैकिंग है। क्यों नहीं, बिल्कुल विशंबर दयाल साहब ने बहुत ही माकूल बात कही है। अब आपको ये सोचना है कि देश प्रेम या वोट प्रेम। अगर देश प्रेम होगा तो पुलिस सुधार आप लागू करेंगे, और अगर वोट प्रेम आपको चाहिए और शॉर्ट टर्म गेन्स चाहिए तो पुलिस सुधार जैसे आज तक 10 साल में लागू नहीं हुए, आगे भी इसके लागू होने की संभावना बहुत ही निम्न स्तर पे मैं देख रहा हूँ। उसकी कोई इच्छा शक्ति दिखाई नहीं पड़ रही है। अगर पुलिस रिफॉर्म्स लागू किए जाते हैं तो जो भी छोटे मोटे सवाल आते हैं, जो भी मॉडर्नाइजेशन की बात आती है, एक जनरेशन आगे टेररिस्ट से टेक्नोलॉजी में और मारक क्षमता में अगर आप रहना चाहते हैं तो पुलिस रिफॉर्म्स आपको करना ही पड़ेगा। ये एक विकल्प नहीं, ये एक अनिवार्यता हो गई है आज, और राष्ट्र को इस चीज़ की ज़रूरत है। हर चीज़ में रिफॉर्म्स की ज़रूरत, और इसके अलावा टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन। अगर इसी हम भोपाल जेल की बात करें, ये कहा जा रहा है इसका ISO सर्टिफिकेशन हो गया। अरे ISO सर्टिफिकेशन तो इंडस्ट्री और कमर्शियल एंटरप्राइजेस का होना चाहिए। हमारे यहाँ जेल मैनुअल और पुलिस मैनुअल के आधार पर अगर इंस्पेक्शंस कायदे से हो जाते तो ये जेल ब्रेक हो ही नहीं सकता था। वही जो जनरल साहब ने बात कही है, QRTs, आपकी CCTVs, आपके कंसर्टीना बार्ब्ड वायर फेंसिंग, इसके अलावा वॉच टावर्स। हमारे इंडिपेंडेंस के पहले अंडमान में, पोर्ट ब्लेयर में जो जेल से वहाँ कोई नहीं भागा आज तक, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ निरंतर अगर भाग रहे हैं तो इसमें ये चिंता का प्रश्न है, चिंता का बहुत बड़ा बिंदु भी है, और इस पर प्रभावी कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की बहुत बड़ी सेंध, सुरक्षा में बहुत बड़ी सेंध है। जी, सुरक्षा में बहुत बड़ी सेंध है। शास्त्री जी आपके पास आऊं, लेकिन अचल मल्होत्रा आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता था। अभी बीच में बात हो रही थी पाकिस्तान से वार्तालाप के बारे में, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि हमें इस पर कोई भी ऑप्टिमिज्म दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आज की तारीख में हालात ऐसे हैं
कि भारत और पाकिस्तान में सीधे सीधे वार्तालाप का कोई भी माहौल नहीं है और पाकिस्तान की अंदरूनी जो स्थिति है, इंटरनल सिचुएशन है, वो इसको और भी इस तरफ इशारा कर रही है कि आने वाले समय में बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इस हालात में जो भी हमने स्ट्रैटेजी बनानी है वो इस बात को इस बात से ऊपर उठ के बनानी है कि पाकिस्तान से हम बात कर पाएंगे या पाकिस्तान से हमें किसी किस्म का सहयोग मिल पाएगा या इंटरनेशनल प्रेशर हम ला पाएंगे। तो वो में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाना है, हमारे अपनी इंटेलिजेंस को मजबूत करना है। वरना क्यों हो जाता है ऐसा कि पिछले 15-16 साल से एक आदमी जो MLAs और MPs का PA बना हुआ है, आज पता लगता है कि वो 16 साल से पाकिस्तान के ISI के पेरोल पे था। तो सब और कोई तरीका नहीं है, एक ही स्ट्रेटजी है आज की तारीख में, बातचीत हो जाए बहुत अच्छी बात है, बिकॉज देयर इज डायलॉग से रिजॉल्व हो जाए कोई चीज, इससे बड़ी बात तो हो ही नहीं सकती है। और ये इंटरनेशनल पॉलिसी डिप्लोमेसी का बेसिक प्रिंसिपल है, रिजॉल्व एवरीथिंग थ्रू डिप्लोमेसी एंड पीसफुल नेगोशिएशन। चूंकि उसके आसार नजर नहीं आ रहे तो हमें अपने घर के अंदर ही मजबूत होना है, इंटरनल सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाना है, बॉर्डर्स को चाहे सील करना है और चाहे अपनी इंटेलिजेंस को मजबूत करना है, ताकि हमारे देश के अंदर भी जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं आने वाले टाइम में उनको मिसगाइड करके एक और बड़ी समस्या हमारे लिए ना की जाए। तो हमें सेल्फ हेल्प इस वक्त ज़रूरी है। और इन सब के बीच में जो आपका आज का मुद्दा है कि हमें एकजुट में दोनों मुद्दे क्योंकि इसलिए भी जुड़े हुए, इंटरकनेक्टेड इसलिए है क्योंकि जब हम अंदरूनी मसलों से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो आखिरकार बाहरी दुश्मनों से कैसे लड़ेंगे, क्योंकि वहां बातचीत नहीं हो पा रही है, अंदर अपने ही लोगों से हम जब उभर नहीं पा रहे लड़ाई से तो आखिरकार दूसरों से क्या लड़ेंगे। तो जीतू पटवारी, यहाँ पर पाकिस्तान से चलो डायलॉग तो खत्म हुआ, लेकिन आपस में ही डायलॉग नहीं है, आपस में ही एकता नहीं है, तो आखिरकार दुश्मनों से कैसे लड़ेंगे? स्वाति, ये सकारात्मक बात है कि जिस तरीके से ऐसे जितने भी मामले आते हैं उसमें पॉजिटिविटी से ही बात करनी चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से इसका बहुत विरोधी रहा हूँ कि सेना का सर ने, दयाल साहब ने बहुत अच्छी बात कही, मैंने एक भी पॉइंट सर ऐसा नहीं उठाया जिससे कि आपको कहीं सेना या पुलिस के किसी भी बात पर कहीं न कहीं मैंने अटैक किया हो। पर यह जरूर है कि जिस तरीके का वातावरण बनता है वैसी ही बातें निकलती है। हमने हमेशा से ये आतंकवादी क्यों इसमें कमी रही जेल में, आपको पता है कि अभी जेल DG कौन है जिसपे परिवहन विभाग के भ्रष्टाचार के आरोप में उसको बर्खास्त किया गया था। आपको पता है कि जो जेल मंत्री है उन्होंने कहा कि मुझे हमारे पास जेल में सब सामान वो पहुंच जाता है हमारे मध्य प्रदेश की जेलों में जिसका प्रतिबंध लगा, बयान है आधिकारिक। आपको पता है 30% से ज़्यादा कर्मचारी जेलों में नहीं है। पुलिस विभाग के जो प्रहरी होते हैं वो 40% कम है मध्य प्रदेश की जेलों में। जिस जेल भोपाल से ये भागे थे उसमें 2900 कैदी है, उसमें रहने चाहिए 2300 कैदी, 500-400 कैदी ज़्यादा है। तो ये सवाल उठाने वाजिब नहीं लगता है, तो मुझे लगता है कि मैं गलत हूं। वो तो सवाल अब आप जाके तमाम सुरक्षा की सेंध पर उठा रहे हैं ना, लेकिन बाकी नेताओं के बयान से तो ऐसा नहीं लगता है। हाँ? जीतू जी, आप उठा रहे हैं ना ये सवाल, या तो ये आपकी निजी राय होगी और बाकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की उनकी अपनी निजी राय होगी, जैसा कि आपके तमाम जितने भी नहीं, ये आधिकारिक राय है, कांग्रेस पार्टी की राय है स्वाति, और उसमें भी एकता नहीं नजर आ रही, क्योंकि एक तो पीठ ठोक रही है मध्य प्रदेश सरकार की, एक उस पर इल्जाम लगा रही है। मैंने कभी, हमारी कांग्रेस पार्टी ने सीधी ये बातें कही है कि मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि इससे पहले सिमी के आतंकवादी भागे थे, उसके बाद भी आपने सबक क्यों नहीं लिया, इसमें क्या गलती की। कांग्रेस पार्टी ने यह सवाल किया है कि ये 8 आतंकवादी एक हमारे सिपाही को मार के चले गए, इसमें सिर्फ अधिकारी और कर्मचारी पुलिस विभाग क्यों दोषी, इसका राजनीतिक लोग दोषी क्यों नहीं, जेल मंत्री दोषी क्यों नहीं, तो इसके लिए हमने क्या गलती की। अगर तो उन्हें हटा तो दिया, सवाल ठीक नहीं तो हटा दिया हैं तो फिर अब तो केवल अधिकारियों को हटाया, पुलिस विभाग को हटाया, जेल मंत्री जो था उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं मानी। जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, आपने सवाल जो उठाया उसका जवाब शास्त्री जी से ले लेते हैं ना। शास्त्री जी, देखिए स्वाति जी, मैं 2-3 लोगों की जो बातें सुना हूँ, मैं सबका एक साथ थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा। 1 मिनट लगेगा स्वाति जी, मुझे अवसर मिलनी चाहिए, मैं इसका जवाब दूंगा, लेकिन मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि जो हमारे देश में पुलिस की स्थिति है या सेना की जो स्थिति है
वो जिस स्थिति में है उसमें बेटर कर रहे हैं। हकीकत तो ये है कि पुलिस की स्थिति या सेना की स्थिति में इस पर बहुत ज़्यादा नहीं चर्चा करना चाहूँगा, बोलना भी नहीं चाहूँगा, लेकिन बहुत कुछ करने की आवश्यकता थी। जो हमारी सरकार ने आते ही तत्काल ये निर्णय लिया कि बहुत सारे सेना को कैसे सशक्त बनाया जाए, उसके लिए आर्म्स इत्यादि का कैसे बेहतरीन आर्म्स कैसे उपलब्ध हो, इस पर बड़ी तेज़ी से कार्य किया और अब बिल्कुल फिट हो गई है भारत की सेना। जहाँ तक पुलिस की बात है, पुलिस में भी बहुत सारे सुधार होने चाहिए थे। इस पर भी सदन में इस पर चर्चा हुई, लोकसभा में इस पर चर्चा हुई है कि कैसे देश भर की पुलिस को ठीक किया जाए और उनको सशक्त बनाया जाए। और जिस तरह से आधुनिक समय में विज्ञान और साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है, अपराधियों के ब्रेन भी उसी तरह से काम कर रहे हैं, उसको चैलेंज करने के लिए पुलिस को कैसे इम्प्रूव किया जाए, इस पर भी चर्चा हुई है, इस पर भी काम हो रहा है। हकीकत तो ये है कि मैंने वही कहा ना कि देश में सत्ता का केवल परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि ये बताएं ये सारी चीजें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। व्यक्ति वो दोषी क्यों नहीं? केवल अधिकारी और कर्मचारी ही दोषी क्यों? आप लोग तो आतंकवादियों के मृत्यु पर आंसू बहाने वाले लोग हैं। आप लोग बीच में बोल करके समय जरूर बर्बाद कर सकते हैं, बात करके लेकिन आप सच्चाई को नहीं छिपा सकते हैं। आप शास्त्री जी इस तरह की छोटी और अच्छी बातें करके बच नहीं सकते हैं। आपका जो कवच बनाते हैं वो बातें बनाते हैं जो यथार्थ से बहुत कोसों दूर है। जरूर आप भ्रष्टाचार में लिप्त लोग, जब आपके नेता रात भर सो नहीं पाती है भारतीय जनता पार्टी की, तो जरूर आप मध्य प्रदेश में उसी नेता के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। 50 लोगों की हत्या हो गई ना, उसमें एक शब्द नहीं बोल पाया आपके मुख्यमंत्री। अगर ये सवालबाजी जी बोलते हैं, बार कवच बनाते हैं, किस तरह से करते हैं। सवाल आज का ये है कि ये आतंकवादी भागे और मेरी बात पूरी होने दीजिए, इसका जवाब दें आप। कृपया आप इनकी परेशानी को दूर करें। स्वाति जी किस तरह से ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको आप समय पर्याप्त दे रही हैं, इनको अपनी बात बोलनी चाहिए। बोले शास्त्री जी बोलिए। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि जिस प्रकार से इन्होंने एक मध्य प्रदेश में जो ये घटना हुई है, उस घटना में जिस प्रकार से आतंकवादियों को जो बाहर गए, भाग करके जेल से बाहर गए, उनको मार गिराया पुलिस ने। लेकिन जहाँ तक तमाम बातें हैं जो जेल इत्यादि से संबंधित है, अधिकारियों से संबंधित है, भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारियों से संबंधित है, ये सारा जांच का विषय है। ये सब विषय से आप ये नहीं कर सकते कि एनकाउंटर गलत हुआ था और उन पर जो गलत कांग्रेस की तरफ से, इसके लिए कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए, कांग्रेस के नेता को माफी मांगना चाहिए, सोनिया गांधी को माफी मांगना चाहिए कि किस तरह से आतंकवादियों के एनकाउंटर पर इन लोगों ने गलत बयानी किया। इसके लिए इनको माफी मांगना चाहिए देश के सामने। शास्त्री जी क्या एक्शन होगा? इतनी बड़ी जेल ब्रेक हुई, क्या एक्शन होगा? क्योंकि सवाल उठाए जा रहे हैं, ये आप बता दीजिए जल्दी से। नहीं, बिल्कुल एक्शन होगा, क्योंकि उसकी जांच के लिए आदेश भी दिया जा चुका है और एक्शन हो चुका है। 5 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। ऐसा नहीं कि वहां कोई एक्शन नहीं हुआ है, और जब ये एक्शन हुआ है तो इसका मतलब है कि गंभीरता से सारी चीजें हो रही है। अगर वहां पर शासनिक प्रशासनिक या राजनीतिक त्रुटि होगी तो उसका भी जांच होगा। एक मिनट, ठीक है, एक मिनट जीतू जी, जीतू इतना क्यों चीख रहे हैं? इस प्रकार की असभ्यता ये क्यों कर रहे हैं? विक्रम जी कहाँ चूक हुई? सिमी के 8 आतंकी जेल तोड़कर भागते हैं, चूक कहाँ हुई है? ये एक मामला है, ऐसे कई और मामले ना हो, उससे निपटने के लिए क्या किया जाए? कौन सी चूक है जो बार बार हो रही है? स्वाति जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अगर जब एक दफा खंडवा से जब ये ऐसे ही आतंकवादी भागे थे और 5 जो मारे गए हैं वो ही भागे थे, तो एक प्रक्रिया होती है लेसन्स ड्रॉन, क्या नसीहत हमने ली है। जाहिर है खंडवा जेल ब्रेक से हमने नसीहतें नहीं ली और उसको हल्के में लिया, और यहाँ पर जो 7 लेवल की सिक्योरिटी होनी चाहिए थी भोपाल जेल में, अगर उस 7 में से 3 भी हो जाती, 2 भी हो जाती, तो ये जेल ब्रेक संभव नहीं था। हम फिर से रिपीट करते हैं, CCTV, QRT
इसके अलावा, और बाकी 7 चीज़ें उसको रिपीट में नहीं करूंगा, लेकिन इसके अलावा जो बात पटवारी जी ने कही, अगर ये सत्य है कि जो डीजी पहले जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे भ्रष्टाचार में हटाए गए, तो ये तो बड़ा संवेदनशील पद है डीजी प्रिजन्स का। यहाँ पर तो सत्यनिष्ठा और कर्मठ अधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए थी। जिसका ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हो वो कदाचित इसके लिए उपयुक्त नहीं है कि डीजी प्रिजन्स की पोस्ट पर नियुक्त किया जाए। उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और जेल मिनिस्टर के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिशंबर जी। स्वाति जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखो, हमारी जो हमारी पुलिस फोर्सेज हैं और जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनको एक बात का ध्यान रखना चाहिए। पिछले 4-5 साल से सिम्मी डॉर्मेंटली कार्रवाई कर रही थी, सिम्मी प्रोमिनेंस में नहीं थी। 2008 के बाद प्रोमिनेंस में नहीं थी। इस किस्म के हादसे जब हम होने देते हैं, जेल ब्रेक और ये सब, और उसको पॉलिटिकली लाइव करते हैं, आप उस ऑर्गेनाइजेशन में अनजाने से घी या वो आग में क्या बोलते हैं तेल डालने का काम करते हो। यू गिव लाइफ दी आप लोगों ने। इस इंसिडेंट ने सिम्मी को दोबारा से नेशनल स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया। इसमें हमें सोचना पड़ेगा। और अगर ये पहले 5 कैदी पहले किसी जेल से भागे थे तो बहुत, और दोबारा ये इस जेल से भागे तो एक बहुत ही गंभीर विषय है। बहुत बड़ी इस किस्म की चीजें जो है वही मिलिटेंसी को बार बार उभारती हैं, कॉन्फिडेंस देती हैं, और टेररिस्ट को उनके और जो वर्कर्स हैं उनको। अचल जी आप अग्री करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि सिमी, अब जैसे जी आपके पास आ रही है बस। अचल जी बिल्कुल सही बोला। जैसे जिसके बारे में चर्चा नहीं हो रही, जिसके बारे में बातचीत नहीं हो रही, अब सडनली आप उसका नाम लेते हैं, 10 लोग और उसके बारे में जानना चाहते हैं, और 10 में से 2 लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो मोटिवेट हो जाएंगे कि हम यार इसको ज्वाइन करेंगे, इसको जो किसी चीज से ग्रीव्ड हैं। तो हमारे देश में ग्रीवियंस बहुत है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ स्वाति जी, आज हमारे सामने 2 समस्याएं हैं। एक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जहां हमने दुश्मन को आइडेंटिफाई कर रखा है, हमें मालूम है हमारा दुश्मन कौन है। दूसरी है जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जिनको मिसगाइड किया जा सकता है और जिनको एक गलत रास्ते पर डाला जा सकता है। वो और भी बड़े दुश्मन हैं। और भी, क्योंकि उनको कहीं बाहर से आने की जरूरत नहीं है। तो हमें दोनों को संभालने के लिए, दोनों से लड़ने के लिए छोटी सी बात देखिए, पाकिस्तान की लीडरशिप हमेशा से ऐसी रही है, उसका कोई इनिशिएटिव नहीं है, वो नाकाबिल और हमेशा से टूटी रही है। इनिशिएटिव भारत की तरफ से होता है। हम एक जिम्मेवार मुल्क है। ये कह देना कि वहां की आज हालात बिल्कुल खराब है, हम उनसे किसी किस्म की बातचीत नहीं कर सकते। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि वो देश कभी से ऐसा था, तभी वो देश टूट रहा है। लेकिन इसका रास्ता भी, क्योंकि हम बड़ा मुल्क है, जिम्मेवार मुल्क है, पॉलिटिकल लीडरशिप, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, स्टेबलाइज कंट्री है, उसके डायलॉग का रास्ता भी मैं सोचता हूं हमें ढूंढना पड़ेगा। पाकिस्तान की तरफ से छोड़ दीजिएगा आप उम्मीद, क्योंकि पाकिस्तान में पता नहीं कब कौन प्राइम मिनिस्टर। जी तो पटवारी 10 सेकंड बहुत कम 2 साल से कोशिश करके नाकामयाब हो गए। जी तो पटवारी, बाती 2 बातें हैं, जल्दी 2 बातें हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए आपसे अनुरोध है मेरा, और खासकर जी न्यूज से, कि हम सकारात्मकता से देश की सुरक्षा में सरकार के साथ थे और रहेंगे। जहां तक आतंकवाद का जीतू जी, यही उम्मीद हम आपसे भी करते हैं, यही उम्मीद हम आपसे करते हैं। आप हम पे ये सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि हम अगर डिबेट कर रहे हैं, हर एक पक्ष की राय जानने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर किसी भी चीज का सियासीकरण नहीं करते हैं, हम सब पक्ष की राय जानते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि हमारा मकसद ही यही है कि आतंक और आतंकवाद को अलग रहना चाहिए। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किसी मुद्दे को लेकर सियासीकरण करें, हम वही दिखाते हैं जो समाज में हो रहा है, क्योंकि हम समाज का आईना है। बहुत तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ इस बिग स्टोरी बिग डिबेट में जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।